नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बात बताइए, क्या भारत में अब जो है रामनवमी की यात्रा निकालना गुनाह हो गया है? जब भी भगवान राम की या हिंदू धर्म की या इस प्रकार की कोई यात्रा, खास करके जब रामनवमी में या हिंदू नववर्ष में जो यात्रा निकाली जाती है, तो इसके बाद अक्सर देखा जाता है, और ये सिलसिला आज से नहीं है, प्रत्येक वर्ष ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। उस पर पथराव होता है, उसके बाद हिंसा होता है, और देश के कई राज्यों से हिंसक खबर, आपस में जो समुदायों की झड़प की खबर सामने आती है। और सोचने वाली बात यह है कि लगातार देश में इस प्रकार की खबर क्यों आती है, और हर बार टीवी में ये खबर ब्रेकिंग न्यूज क्यों बनती है? इसके पीछे कारण क्या है? आखिर इस देश में कुछ लोगों को भगवान राम से क्या समस्या है? इस देश में कुछ लोगों को भगवान राम की शोभा यात्रा से क्या समस्या है? अब ये समझने वाली बात है। समझने वाली बात है कि आप पूछिए वो उन लोगों से जो शोभा यात्रा का विरोध करते हैं, रामनवमी के अवसर पे जो जुलूस आदि निकाला जाता है उसका विरोध करते हैं। क्या भारत के इतिहास से, इस देश के इतिहास से आप राम को निकाल के हमें दिखा सकते हैं? आप अगर राम को नहीं मानते, अगर राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित नहीं होना चाहते, ये आपकी अपनी इच्छा होती है, ये आपकी जो है अपनी धार्मिक आध्यात्मिक जो भी है आपकी जो है अपनी इच्छा है, ये आपको इस बात की फ्रीडम है। लेकिन अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आप बताइए, क्या इस देश के इतिहास से, क्या इस देश भारत के इतिहास से आप राम को निकाल सकते हैं? और अगर भारत के इतिहास से आप राम को निकाल देंगे तो भारत के इतिहास में फिर सोचिए क्या बचेगा। राम भारत के लिए इतिहास में भी महत्वपूर्ण है और वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है, और राम भारत में भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, यानी भारत के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। राम को आप देवता नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन राम को आप एक ऐसे राष्ट्र पुरुष मानिए जिसकी जो धारा है ना, जिससे जो है ना भारतीय संस्कृति के सभी धारा निकलते हैं। फिर चाहे आप किसी भी मत और मजहब के मानने वाले हो, आप मानिए, आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है। और इस देश में है भी, आप देखिए ना, अक्सर लोग कहते हैं वो किसी भी धर्म के हो, यानी किसी भी पंथ को मानने वाले हो, वो अक्सर कहते हैं कि वो राम को मानते हैं। उनके भी जो राम जो है कोई इसको इमाम हिंद मानता है, कोई उसको भगवान मानता है, कोई उसको अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, कोई उसको भारतीय संस्कृति का जनक मानता है। यानी राम को लोग भिन्न भिन्न रूप से मानते हैं, और रामचरितमानस या राम के ग्रंथ या राम के जीवन से अलग अलग रूपों में लोग जो है प्रेरणा लेते हैं। लेकिन फिर ये सवाल फिर खड़ा हो जाता है, मन में विचार कीजिए, जब ये सारे चीजें हैं अगर देश में राम के प्रति, फिर जो है रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव क्यों होता है? फिर सोचिए, फिर जब रामनवमी या हिंदू नववर्ष इस प्रकार की जब चीजें होती है तो वहाँ हिंसक झड़प समाज में क्यों होता है? तो आप सोचिए, हर जो है ना आज जो समस्या है ना समाज में, इसके दो पहलू होते हैं। एक पहला, अगर आप इनिशियली अगर आसपास अपने माइंड को दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा जो नहीं, कहीं अगर हिंसा होता है ना तो उसके लिए जो है लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेवार है। ये एक महत्वपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर तो जिम्मेवार है ही, क्योंकि स्टेट का काम ही है कि जो पुलिस का काम ही है जो कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर पुलिस कानून व्यवस्था नहीं बना पाती है तो और किसी प्रकार का हिंसा होता है तो उसके लिए स्वयं उस राज्य के सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि सरकार ने सख्त रवैया नहीं अपनाया, सरकार ने जो है पुलिस को छूट दी, राजनीतिक भावना से सरकार काम कर रही है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे जो किस प्रकार से, इसीलिए जो है उस राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गया। और कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, राज्य बदलता है, पुलिस वही रहती है, सरकार बदलता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से जो है ना वही पुलिस, जो पुलिस आज उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में पहले जो है किस प्रकार से शोभा यात्रा हो, रामनवमी का हो या ऐसे भी जो दो वर्गों के बीच में अक्सर टकराव देखने को मिलते थे। उत्तर प्रदेश में अक्सर दंगा होता था, ये सारी चीजें देखने को मिलते थे। कई धार्मिक जो है दो धर्मों के बीच के लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश में टकराव की
की खबरें आती थी। आज देखिए ना क्या हुआ, सरकार बदली, सब कुछ वही है, पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है। आज उत्तर प्रदेश में आपको दंगा की खबर सुनने को नहीं मिलता। आज जो है उत्तर प्रदेश में आपको जो है रामनवमी शोभा यात्रा पे जो है पथराव हुआ, ऐसे कोई बड़ा खबर सुनने को नहीं मिलता। आज हिंदू मुस्लिम कहीं आपस में लड़ रहे हैं, सामने आके नहीं लड़ता, लेकिन देखिए पुलिस वही है। इसीलिए आप मानिए कि अगर राज्य में जो है कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो पहला तो कारण तो है, उसके लिए जिम्मेवार तो है ही पुलिस, तो है ही जिम्मेवार, स्टेट तो जिम्मेवार है ही, लेकिन एक सबसे बड़ा जिम्मेवार है राजनीति। इस देश में राजनीति जो है पिछले कई दशकों से भारत के राजनीति जो है राम के इर्द गिर्द नाच रहा है। एक वो लोग हैं जो राम के विरोध करके राजनीति कर रहे हैं और एक वो लोग हैं जो राम के समर्थन करके राजनीति कर रहे हैं। अपने राजनीति के लिए क्या किया गया देश में, अपने राजनीति के लिए कुछ लोगों ने इस देश के एक बहुत बड़े तबके को इस प्रकार से एक कह सकते हैं कि उत्तेजित कर दिया, या ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से उसको ये कर दिया कि अब जब जो है देश में जब राम की शोभा यात्रा निकलती है और वो जब किसी एक मोहल्ले से निकलती है तो उसको कह दिया जाता है कि ये मुस्लिम मोहल्ला है, इस मोहल्ले से रामनवमी का शोभा यात्रा क्यों निकली। इस देश को देश के संविधान निर्माताओं ने जो है हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म के हिसाब से मोहल्ले निर्धारित नहीं किए। संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम सभी भारत के एक समान नागरिक हैं और सभी भारतीय कहीं भी जा सकते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष है देश, ऐसा हमारे संविधान में भी बाद में जोड़ा गया इंदिरा गांधी के समय में, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन सोचिए यहाँ राजनीति किस प्रकार से धर्म के आधार पे होती है। राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष लेकिन राजनीति यानी सत्ता तक पहुंचने के लिए सरकार धर्मनिरपेक्ष, लेकिन सरकार में आने के लिए जो है धर्म का सहारा लिया जाता है और कहा जाता है कि ये मोहल्ला किसी विशेष धर्म के लोगों का है, इसीलिए आप इस मोहल्ले से शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। अगर इसी मोहल्ले से आप शोभा यात्रा निकालेंगे तो आपके ऊपर पथराव होगा। और इसको बड़ी आसानी से माइंड सेट कर दिया जाता है, इसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि मुस्लिम मोहल्ले से शोभा यात्रा निकाला गया या उस मोहल्ले से शोभा यात्रा निकाला गया, इसीलिए इस पे पथराव हुआ। सोचिए, और इसके पीछे क्या था, क्या हजारों वर्ष से इस देश में भगवान राम के जन्मोत्सव मनाया जाता है, हजारों वर्ष से ना जाने कई परंपरा चल रहा है। लेकिन आज जो है एक वर्ग विशेष के दिमाग में ये फिट कर दिया गया है, उनको समझा दिया गया है कि ये आपका मोहल्ला है और आपके मोहल्ले से निकलते हुए कोई जय श्री राम का नारा क्यों कैसे लगा सकता है, आपके मोहल्ले से निकलते हुए कोई श्री राम जय श्री राम इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है। जबकि पहले की स्थिति क्या थी, पहले इस देश के तमाम लोग और आज भी अगर एक छोटे से समूह को, कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को आप छोड़ दीजिए तो आज भी इस देश के एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो सब राम में अपनी आस्था रखते हैं, वो सब राम को मानते हैं। कोई उसको इमाम हिंद मानता है, कोई उसको भगवान मानता है, कोई उसको जो है भारतीय संस्कृति के जनक, यानी अलग अलग रूप में सबों ने राम को ग्रहण किया है। लेकिन आज उसी राम के नाम पर कुछ लोगों को भड़का दिया जाता है कि नहीं, राम जब जय श्री राम बोला जाता है, जब श्री राम जय राम बोला जाता है, यानी राम का नारा लगाया जाता है, तो यह आपके विरोध में। क्या राम का नारा लगाना, जय श्री राम कहना, ये किसी धर्म, किसी मजहब या किसी व्यक्ति के विरोध में हो सकता है क्या? ये किस प्रकार से किसी का व्यक्ति का विरोध में है। और जो लोग सोचिए, जो लोग बस मुट्ठी भर वो उपद्रवी होते हैं, जो जब रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है तो उस पर पथराव करते हैं, वो कितने लोग होते हैं, वो गिने चुने लोग होते हैं और उसको भी एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि तथाकथित उस धर्म विशेष के लोगों ने जो है पथराव किया और इसको पूरा जो है राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। और राजनेता और एक वर्ग द्वारा ये कह दिया जाता है कि रमजान का महीना चल रहा है और मुसलमान कुछ गलत कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, रमजान का महीना पवित्र है और लाखों मुसलमान, देश के करोड़ों मुसलमान इस
महीने को बहुत ही आस्था के साथ अपने तौर तरीके से मनाते हैं। लेकिन जो इस प्रकार के उपद्रवी हैं उसको आप एक किसी विशेष धर्म से क्यों जोड़ते हैं, उसको आप मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? उसको सिर्फ आप अपराधियों को अपराध के चश्मा से देखिए, उपद्रवियों को उपद्रव के चश्मा से देखिए, और कम से कम इस देश में जो है राम के विरोध करके राजनीति मत कीजिए। अगर आप इस देश में राम का विरोध करके राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भारत के जो इतिहास है उसको आप नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर भारत के इतिहास में से भी आप राम को नहीं निकाल सकते, भारत के वर्तमान से भी आप राम को नहीं निकाल सकते, और भारत के भविष्य से भी आप राम को भारत के भविष्य को राम से अलग नहीं देख सकते। और अगर आप ऐसा करने के प्रयास कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप भारत के लोगों के साथ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। अभी बिहार में, अब बिहार जैसे राज्यों को देखिए, बिहार जैसे राज्यों में पिछले 17 वर्षों से नीतीश कुमार शासन में बने हुए हैं, और बिहार में अक्सर इस प्रकार के घटना जो है पिछले कुछ वर्षों से तो नहीं देखा जा रहा था। बिहार में नीतीश कुमार एक इस प्रकार का बैलेंस बनाए हुए हैं कि वो सभी धर्मों में, अभी नीतीश कुमार जो है एक पटना में एक कार्यक्रम भी हुआ था रामनवमी के अवसर पर, उनमें भी सम्मिलित हुए, वो उनका एक बैलेंस छवि है, वो मुस्लिमों के त्योहार में भी सम्मिलित होते हैं, तो वो एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। लेकिन अब बिहार में भी ये आग पकड़ लिया है, और बिहार के 2 जिला सासाराम में और नालंदा में जो है इस प्रकार के घटना हुआ रामनवमी शोभा यात्रा के बाद। अब सोचिए, उस पर पथराव किए गए, 2 गुटों के बीच झड़प हुई, धारा 144 लागू करना पड़ा। सम्राट अशोक के जयंती पर देश के गृह मंत्री को आना था सासाराम, लेकिन वो सम्राट अशोक के जयंती पर सासाराम अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सासाराम में धारा 144 लग गया है कानून व्यवस्था को वहां बनाने के लिए। इसीलिए गृह मंत्री ने अपना जो है बिहार का दौरा कैंसिल कर दिया। अब बिहार जैसे राज्यों में पिछले कुछ दिनों से देखिए, तो आप कुछ महीनों से देखिए, कुछ समय से देखिए, तो इस प्रकार के धार्मिक हिंसा शुरू हो गई है, जबकि शांत माना जाता था बिहार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप फिर बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में आपको अक्सर जो है हिंदू मुस्लिम का विवाद देखने को मिलेगा, और इस सब के पीछे राजनीति है। और हद तो तब हो जाता है जब आप सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं कि कोई जय श्री राम के नारा लगाता है, और कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो आप मंच पे नहीं जाते। आखिर जय श्री राम के नारे से आपको क्या विरोध है, इस देश की जनता आपसे पूछना चाहती है। आप जब कहते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और आप एक राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप राज्य के सर्वोच्च सत्ता पे बने हुए हैं, आपके लिए तो देश की सभी प्रजा एक समान है ना, सभी धर्मों में आपकी आस्था होनी चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को के जो लोग हैं उन सभी लोगों में आपकी आस्था होनी चाहिए। लेकिन आप कभी जय श्री राम का विरोध कर देते हैं, कभी आप बिना जाने आप कह देते हैं, बिना जांच का ही आप कह देते हैं कि रामनवमी का शोभा यात्रा जो है कि रूट क्यों चेंज किया गया, और एक समुदाय को आप क्लीन चिट दे देते हैं, और एक जो लोग रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन पे आप आरोप लगा देते हैं कि इन्हीं लोगों का गलती था, आप बिना जाने। और ये सब आप क्यों करते हैं? वोट बैंक के लिए। अब बंगाल में पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, कभी आप इस बात के विरोध कर देते हैं कि जो सेना का जो पहले शायद 15 किलोमीटर था, 15 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, वहां पे उसको रेंज शायद 50 किलोमीटर भी भारत सरकार गृह मंत्रालय ने कर दिया है, जो अब उतने 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भारतीय सेना कार्रवाई कर सकती है। कभी आप इसका विरोध करते हैं, कभी बंगाल में जो है सेना को रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें पश्चिम बंगाल में, कभी जब रोहिंग्या मुसलमान आता है उधर से, वो विदेशी है, उसको आप एक धर्म के चश्मे से देखते हैं, और धर्म के चश्मे से देख के आप उसको जस्टिफाई करते हैं, जो विदेश से आके हमारे घर में हमारे हिस्से का अन्न हमसे छीन रहा, जो दूसरे देश से आया हुआ है और हमारे देश में आके जबरदस्ती बस गया, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये आप कर क्या रहे हैं? और ये सब आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में बने रहना है, आपको राजनीति करना है, और इसीलिए आप राजनीति के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जो है देश के तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी न किसी रूप में तो वो राम को जरूर मानता है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग, कुछ उपद्रवी ऐसे भी हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव करते हैं, जो
राम के नाम से चिढ़ जाते हैं कोई लोग, कुछ लोग इस देश में। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ना जाने इस देश की जनता इसको स्वीकार कब तक करेगी और देश की जनता इसको कैसे स्वीकार करेगी, क्योंकि देश की जनता के लिए स्वीकार्य नहीं है जो कोई लोग राम से चिढ़ जाए, क्योंकि हर धर्म हर व्यक्ति के लिए राम महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।